बैठे प्रत्येक व्यक्ति का कि कभी कहीं साक्षात चाणक्य जी से साक्षात्कार हो जाए। और देखिए आज हम सबका यह स्वप्न साकार हुआ है। भाई साहब, हम सब की ओर से आपको सादर प्रणाम, सादर नमन। आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। नवनिर्मित हरियाणा इंटरनेशनल एकेडमी के आप चेयरमैन हैं। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। इसके लिए कल्याण आश्रम परिवार आपका हृदय से आभारी है। हरित पल्लव प्रदान करें। जय श्री राम। आप सबसे अनुरोध है, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। और वो मैं यहाँ भी ज्यादा हो गया कि दो डॉक्टरों के बीच में मरीज को बैठा दिया। एक हमारे नेतृत्व चिकित्सक जो हमारी भौतिक आंखों का इलाज करते हैं, मैंने यही सोचा था, लेकिन आज तो ये देखा कि एक भौतिक के साथ आध्यात्मिक के डॉक्टर द्विवेदी हैं। लेकिन पता चला कि दोनों ही कुशल मेडिकल डॉक्टर भी और अध्यात्म में भी तो नहीं पाएंगे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ आज के दिन मुझे यहाँ पे जो आयोजन में आने का मौका मिला, इनके साथ बैठने का, आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। कल्याण आश्रम इसी वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास तथा धर्म संस्कृति सहित एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण इकाई है पूर्वांचल कल्याण आश्रम का कोलकाता हावड़ा महानगर संगठन। आज कल्याण आश्रम वनवासी समाज के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन एवं संगठन की अलग जगह स्वयं सेवी संगठन है। महानगर प्रकल्पों के लिए साधन संग्रह करना संपूर्ण भारत का इसी पवित्र भाव को मन में धारण जीवन वृत्ति पूर्णकालीन तथा सैकड़ों अंशकाल अग्रसर होने की ऊर्जा प्रदान कर रहे। साइकियाट्रिस्ट दांड्यायन दंडामित ऋषि को पूछते हैं कि आप ऋषि इन वनों में क्यों रहते हैं? तो वो तो ग्रीस, रोम, यूनान, मैसेडोनिया से आया हुआ था। तो दांड्यायन ऋषि कहते हैं कि हम यहाँ इसलिए रहते हैं कि इस घर को सबसे कम मरम्मत की जरूरत पड़ती है। वनों में रहने वाले घरों को सबसे कम मरम्मत की जरूरत पड़ती। ऐसी बहुत सारी आप देखें, सारी की सारी कथाएं या इतिहास ये वनों के भीतर रचा गया। जैसा श्याम भाई ने कहा कि यदि राम वन नहीं जाते तो क्या हमें राम मिलते?
मुझे नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण राम के वन में जाने का विरोध करते समय वो श्री राम को यहां तक कहते हैं कि हमें ऐसे पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिए, उन्हें कारागार में डाल देना चाहिए। लक्ष्मण हत्या तक का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि भरत आपके मार्ग में आएगा तो उसकी भी मैं हत्या करने में संकोच नहीं करूंगा। अगर छोटे भाई लक्ष्मण की ये बात राम ने मान ली होती तो क्या हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिलते? इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि राम ने वन में जाना स्वयं तय किया। हम कहते हैं प्रजातंत्र प्रजातंत्र प्रजातंत्र। शामली, यदि उस समय अयोध्या में चुनाव हो जाता तो राम के विरुद्ध शायद 2 ही मत गिरते, एक मंत्रा का और एक कैकेयी का। बहुमत तो उनके साथ था, लेकिन उन्होंने एक मत जो उनसे असहमत है उसका पहना रहे हैं हावड़ा महानगर के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी ककरानी। चिराने भैया, विवेक भैया, वो सामने चला जा रहा है, ऊपर लाइट बहुत है तो मेरे को नीचे आना पड़ा और यहाँ से मैं ले रही हूँ तो वो सामने चला जा रहा है। आप कहाँ से लेना चाहते हैं? यहीं से लेना चाह रही हूँ, जिससे कम से कम आए तो सही। सामने हो गए ना। बंधु हरित पल्लव प्रदान करें। प्रतीक चिन्ह हरित पल्लव प्रदान कर रहे उपस्थित हैं तथा कंपनी सेक्रेटरी मंच पर उपस्थित हैं। आप बहुत ही सरल, ध्येयनिष्ठ, हर कार्य के लिए सदैव तत्पर हमारे वरिष्ठ कार्य अपने नाम के अनुभव। बनवासी कल्याण आश्रम बनवासी क्षेत्रों में बनवासियों के उत्थान, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसको ध्यान में रख करके बाला साहेब देशपांडे ने 1952 में संघ की सहायता से जसपुर, आज जो छत्तीसगढ़ में है, बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और बनवासियों के बीच में रहकर उनकी जो पूजा पद्धति है वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हुए उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिक्षित हो, सड़कें पहुंचे, शुद्ध जल मिले, जो मूलभूत सुविधाएं होती है उन तक पहुंचे, उनका धर्मांतरण न हो, ईसाईकरण न हो, उनकी अनभिज्ञता, अज्ञान का कोई फायदा उठाकर उन्हें विधर्मी न बनाए, विदेशी न बनाए, क्योंकि जब धर्म बदलता है तो देश के प्रति आस्था बदल जाती है। तो बनवासी कल्याण आश्रम 14 करोड़ ट्राइबल्स के बीच में, बनवासियों के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से बनवासी कल्याण आश्रम जो उनकी एक शाखा है, निरंतर काम चल रहा है। छात्रावास है, अनेकानेक स्कूल है, अस्पताल है, वहां पर उनके उत्थान के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम और अपनी ही पूजा पद्धति में रह करके, अपने ही देश के प्रति प्यार करके भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए वो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर श्याम अग्रवाल, आई स्पेशलिस्ट, मुंबई। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को सूचित करें कि क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं और ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। पूर्वांचल कल्याण आश्रम बनवासी समाज में कार्यरत है।
उनके निमित्त हम अपने जो हमारी कलकत्ता हावड़ा महानगर की इकाई है, जिसमें करीब करीब 40 छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उन सबका मिला के साल में एक वार्षिक उत्सव करते हैं। वो आज वार्षिक उत्सव हो रहा है। उस वार्षिक उत्सव में हमारे बीच चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी, चाणक्य सीरियल के निर्माता, वो अपना वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा नाट्य मंचन श्याम प्रभु पर रखा जाएगा। आप लोग कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं? ऐसे पूरे अखिल भारतीय स्तर पे 74 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन बंगाल में ये काम 77 में शुरू हुआ। अभी आप लोग के कितने प्रकल्प चल रहे हैं? अभी हमारे प्रकल्प तो ऐसे आप समझिए, रेगुलर प्रकल्प में 10 छात्रावास, 545 स्कूल, 1 टीचर 1 जिसमें हम प्रीमिनरी शिक्षाएं देते हैं बच्चों को। उसके अलावा श्रद्धा जागरण केंद्र हैं, करीब करीब आप समझ लीजिए 100 के आसपास श्रद्धा जागरण केंद्र चल रहे हैं, जहाँ समाज के लोग इकट्ठे होकर कीर्तन भजन करते हैं और अपनी समस्याओं का भी समाधान खोजते हैं। हेल्थ कैंप है, वो हमारे साल में करीब हर साल 6 से 7 हेल्थ कैंप होते हैं। इस तरह ये, उसके अलावा हम लोगों ने कृषि को सहयोग देने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोजेक्ट लिया है। करीब करीब 600 छोटे पॉन्ड बनाए हैं। इस तरह के प्रकल्प आपके चल रहे हैं? ये कितने सालों से अनवरत चल रहे हैं? अभी इधर के आप जब से काम शुरू हुआ है, प्रथम काम जब शुरू हुआ तो छात्रावास पे विशेष ध्यान था, लेकिन इधर के करीब करीब 15 वर्षों में बाकी चीजों में हम आगे बढ़े। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं संजय रस्तोगी, पूर्वांचल कल्याण आश्रम दक्षिण बंगाल का मंत्री हूँ।